थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और आप अगर मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में आप लिखकर, अगर आपको कोई भी इंटरप्शन है या क्लियर वॉइस नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। साथ में आपके कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप लिख सकते हैं, जिसके आंसर हम लास्ट में करेंगे। हम जो आज यहाँ पर जुड़े हैं एक साथ और एक जैसी भावना लेकर कि जो भी इस भारतवर्ष में या दुनिया में जो इस समय समस्या आई है, जो प्रॉब्लम है जिसका हम सब सामना कर रहे हैं, उससे किस तरीके से हम जो भी कोशिशें कर रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपने एक बेहतरीन वर्तमान बनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो उसी के लिए हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, राइट। तो हम अपनी कोशिश करते रहेंगे जब तक हम जो चाहते हैं वो अचीव ना करते। चाणक्य ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है जो मेरे दिल और दिमाग दोनों में रहती है कि अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहो और उस तक जाने वाले रास्तों को चेंज करो। यानी कि आपको जो पाना है उसको दिमाग में रखो, उसके लिए फर्म रहो। अगर आप उस तक एक रास्ते से नहीं पहुंच पा रहे तो अपने रास्तों को बदल दो, राइट। तो हम आज कुछ ऐसे ही रास्तों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमने ये 21 दिन का प्रोग्राम कर रखा है। 21 दिन हमारा जो माइंड होता है, आज हम जो स्पेशली इस कॉल में है, हम शरीर को समझ रहे हैं, शरीर के फंक्शन को एक हद तक समझ रहे हैं, लेकिन माइंड के फंक्शन को नहीं समझ रहे हैं। हम एक दिन में सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, क्योंकि कहते भी हैं कि अगर आप 3 वक्त का खाना एक साथ खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हम रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे अपने मन के बारे में। जैसे कि मैंने जो इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है उसमें है कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। तो मन को कैसे जीता जाए, बस हमें एक चीज अपने इंट्रोस्पेक्शन करनी है, एक चीज अपने आप में फील करनी है कि आज मन मेरे कंट्रोल में है या मैं उसके कंट्रोल में। मन मुझ पर हावी हो रहा है या मैं उसे नियंत्रित कर सकती हूँ। और आई एम 100% श्योर कि आप सबका जवाब यही होगा कि मन हमें कंट्रोल कर रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया होता तो आज हम इस कॉल में भी नहीं होते और ना ही हमें कोई परेशानी होती। एक दिन की जर्नी नहीं है। जैसे अगर किसी को अपना फैट लूज करना है और वो ये सोचे कि एक दिन एक्सरसाइज करके चीजें हो जाएंगी, तो पॉसिबल नहीं। जिस तरीके से हमें रोज एक डाइट का ख्याल रखना होगा, रोज एक्सरसाइज करनी होगी, रोज कुछ और बातों का अपनी बॉडी के लिए ख्याल रखना होगा, इसी तरह हमारा मन है। एक दिन मेडिटेशन कर लिया, एक दिन कुछ खुराक ले ली, नहीं, उससे नहीं होगा। हाँ, उस दिन के लिए रिलीफ मिलेगा, कुछ पलों के लिए रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो हमें रेगुलर करनी होगी, जिसके लिए 21 डेज साइंटिफिकली प्रूवन है कि नया न्यूरो पाथवे क्रिएट करते हैं। हम अधिकतर ऑटो पायलट मोड पर चलते हैं। कहीं से खबर आए किसी की डेथ हो गई तो तुरंत हमारी बॉडी, हमारा माइंड रिएक्ट करेगा अपसेट मोड वाला, पेन वाला, दुख वाला। हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। तो यानी कि हमारा जो न्यूरो पाथवे है क्रिएटेड है ऑलरेडी, एंड जिसकी वजह से हम ऑटो मोड पर बिहेव करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, हम एक्शंस नहीं लेते। एक्शन के लिए एक पॉज की जरूरत होती है और रिएक्शन में पॉज संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे पॉज तब होगा जब मन में ठहराव आएगा, और मन में ठहराव अपने आप नहीं आएगा, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं। आज जो कोविड सिचुएशन चल रही है,
जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कल, और आप चाहें ये जो है मैं पोस्ट करूंगी इसे फेसबुक पर इसकी रिकॉर्डिंग को, तो आप लोग वहां पे भी अपने आंसर दे सकते हैं। नहीं तो कल भी जब हम लोग आएंगे यहाँ पर तो अपने आंसर दे सकते हैं कि कोविड से हमने क्या सीखा है, इस परिस्थिति से हमने क्या सीखा है और ये हमें क्या सिखा रही है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 21 दिन में हमारा नया न्यूरो पाथवे क्रिएट होगा, यानी कि हम एक नए तरीके से एक्शन मोड में आएंगे, ना कि रिएक्शन मोड में रहेंगे। तो यानी कि हमारा नियंत्रण हमारे मन पे होना शुरू हो जाएगा। एंड आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को बोल सकें, आप सोच समझ के एक्शन ले सकें, ना कि आप रिएक्टिव मोड में रहें। और रिएक्टिव मोड अगर आपको कहीं भी कोई भी दुर्घटना के बारे में पता चला, या कोई आपकी प्रियजन की कोई तबीयत खराब हुई, या आपके किसी के प्रियजन की डेथ हुई, तो रिएक्टिव मोड सिर्फ एक पल का नहीं होता, वो ट्रॉमा होता है जो शायद सालों तक, महीनों तक आपको दिन रात एक तरीके से टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से जो लोग आज आपके साथ जिंदा हैं, मौजूद हैं, उनसे भी आपका ध्यान भटक जाता है, वहां पे भी आप नहीं रह पाते। आज कृष्ण के इस प्यारे भजन से शुरुआत करने का मेरा उद्देश्य था गीता की वो बात कि वर्तमान में जियो, ना भूतकाल में जियो, ना भविष्य में जियो, वर्तमान में जीना। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब कुछ सीख लिया है, बिल्कुल मैं प्रॉपर परफेक्ट हो गई हूँ, परफेक्ट कुछ नहीं होता, और परफेक्शन की अपनी अपनी सबकी परिभाषाएं होती हैं। मैं भी इस यात्रा में आप लोगों के साथ हूँ, मैं भी जो चीजें आपको बताऊंगी या बता रही हूँ वो सारी चीजें मैं खुद भी करती हूँ डेली बेसिस पर। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डाइटिशियन आपको बताए कि आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है खाने में, और मैं कुछ भी खा सकती हूँ क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ। बॉडी सबकी एक ही है, इसी तरीके से मन भी सबका एक सा है। जितना ख्याल आपको अपने मन की रखने की जरूरत है, उतना ही ख्याल मुझे भी रखने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें आप भी करेंगे और मैं भी करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे, और आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, कि कोविड में एक चीज हमने समझी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए डाइट अच्छी होनी जरूरी है। तो क्या आप में से कुछ लोग मुझे बता सकते हैं हमारी डाइट में क्या क्या ऐसा शामिल होना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे? मैं वेट कर रही हूँ अगर कुछ लोग इनिशिएटिव लें और चैट बॉक्स में लिखें कि हमारी डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। वेजिटेबल, फ्रूट्स, fruits, vegetables, fruits, vegetables, yes. और कुछ नया? No to junk food, correct. Nuts, very right. Water, yes, very important. Calcium, zinc, vitamin C, बिल्कुल. Citrus fruits, pulses, nuts, true. Carbohydrates, minerals. Wow, amazing guys. Yeah, proper sleep. Yes, yes. Protein, carbohydrate, calcium, vitamin D. Having food with a smile. Yes, amazing guys. अब यहाँ पर healthy mindset. Exactly guys, that's what I want to listen from you. क्योंकि हम सब ने सुना है कि अगर 2 सूखी रोटी भी
खुशी से खाई जाए, सुकून से खाई जाए, तो वो भी आपकी बॉडी को हेल्दी बना सकती है, सारे न्यूट्रिशंस दे सकती है। और आप चाहे कितने भी न्यूट्रिशंस ले लीजिए, लेकिन आप एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं तो वो भी आपकी बॉडी को नहीं लगेंगे। एंड ये हो रहा है। How many of you, and you know there are many people around you, those are taking care of their diets properly, they are doing they are doing exercise in everything, and सारे precautions ले रहे हैं कोविड के लिए, but it's still they are not well. And हम लोग और डर रहे हैं उन लोगों को देख के कि ये लोग जब इतना ख्याल रखते हैं अपना, तब ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? क्योंकि यहाँ मस्त मगन मन नहीं है, मन पर काबू नहीं है, और ये जितनी भी चीजें वो लोग कर रहे हैं वो आउट ऑफ फियर कर रहे हैं, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कर रहे हैं, आउट ऑफ लव ऑफ योर बॉडी, आउट ऑफ लव ऑफ योर लाइफ नहीं कर रहे हैं। इंटेंशन बहुत मायने रखता है। इंटेंशन एक बीज है जिसका ही आप फल खाते हैं। अगर फियर का इंटेंशन है और आपके एक्शन चाहे कितने भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन फ्रूट तो आपको फियर का ही मिलेगा। तो यानी कि जब हम डाइट प्रॉपर ले भी रहे हैं तो उस समय हमारे भाव कैसे हैं, हमारी फीलिंग कैसे है, हम टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, हम गैजेट यूज करते हुए खाना खा रहे हैं, या हम मन अशांत होकर खाना खा रहे हैं, इवन खाना बनाते समय कैसी सोच रख रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो आज से सबसे पहले शुरू करेंगे, जब खाना बनाएंगे अगर हम कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो कुछ नहीं, हम हैप्पी म्यूजिक लगा लेंगे, कुछ अच्छे गाने लगा लेंगे या कुछ अच्छे भजन लगा लेंगे जो भी आपको पसंद है, और उनको गुनगुनाते हुए खाना बनाएंगे। और साथ में जब खाना खाएंगे तो उसको ग्रेटिट्यूड धन्यवाद देते हुए खाना खाएंगे। हम अपने जीवन के लिए खाना खा रहे हैं, हम अपनी मृत्यु को टालने के लिए, बीमारी को टालने के लिए खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जब हम ये सोचेंगे तो फियर क्रिएट होगा, और जब फियर क्रिएट होगा तो वो हमारी बॉडी को इल करेगा। इसको मैं हल्का सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स जिम्मेदार होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारे ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स में आती है हमारी थायराइड और एड्रिनल एंड मैनी ग्लैंड्स आर देयर, एंड साथ में हमारी किडनीज, हमारी लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनसे एक पर्टिकुलर, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे, पॉजिटिव हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम खुश रहते हैं तो उससे पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम गुड होता है और हमारे बॉडी में पूरा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है और इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। लेकिन जब हम डर, फियर, इनसिक्योरिटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, सॉरो, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, ब्लेम, हेट, एग्जैक्टली सारे नेगेटिव इमोशंस में या किसी भी नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, तो हमारी ये ग्लैंड्स जो हैं वो नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं, और जो हमारे शरीर को अंदर दीमक की तरह खाने लगता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन कर देता है। और जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो कोई भी बीमारी हम पर अटैक कर सकती है, राइट? तो आज से हमें जब खाना खाना है तो खुशी खुशी खाना है, और जब खाना बनाना है तो भी खुशी खुशी बनाना है, ठीक है? आज एक तो ये पॉइंट, एंड अनदर पॉइंट जो एक और पॉइंट मैं सिर्फ आज के लिए शेयर करूंगी, दैट इज जो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो फियर एंड सिक्योरिटी है, जो लोग हेल्दी हैं ऑलरेडी, उन लोगों से आई विल रिक्वेस्ट कि जो मैं बताने वाली हूँ वो वीक में एक बार करें, और जिनको कोविड होकर चुका है या जिनको, और लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने भी कोविड फेस किया है एंड आज मैं आपके सामने हेल्दी हूँ, ठीक है? तो जो मैंने चीजें की थी और जो मैं दूसरों को भी बता रही हूँ, देयर आर
गाइस ये मीटिंग अभी बंद हो जाएगी क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो वी कैन रिकनेक्ट विद द सेम लिंक आई थिंक, तो आप ज्वाइन करके देखिएगा फिर से। तो मैं बात कर रही थी कि ब्रीदिंग के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए आपका जो स्टीमर है, अगर स्टीमर नहीं भी है तो आप किसी भी पैन में पानी में 4-5 पत्ते तुलसी के और 8-10 पत्ते नीम के बॉईल करें और उसकी स्टीम ले रात को सोने से पहले। तो ये आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके उसको क्लीन रखेगा और ये एंटीबायोटिक होता है। रादर देन टेकिंग एनी कैप्सूल, अगर आप हेल्दी हैं तो हेल्दी चीजों को ले और नेचुरल चीजों को ले। तो आज के लिए इतना ज्ञान जो कि हमें कोविड और सिचुएशन से बचा सकता है। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से करने से पहले सबसे पहले हम सब प्रे करेंगे और शांति और प्रेम की वाइब्रेशन सारे जो लोगों ने आज अभी इस समय तक शरीर छोड़ा है, यानी कि जो लोगों की डेथ हुई है, उन सबको आज तक जब भी हम डेथ के बारे में सुन रहे हैं, हम फियर की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें फियर की एनर्जी और दुख की एनर्जी दे रहे हैं। इसकी जगह हमें उन्हें शांति की एनर्जी देनी है, प्रेम की एनर्जी देनी है, क्योंकि उनका नया जन्म भी होना है। आप ये मत भूलिए, दे आर गोइंग टू टेक अ न्यू लाइफ। वो छोटा सा बेबी बन के किसी की गोद में भी होंगे, या दे आर वेटिंग फॉर द टाइम। सो लेट्स सेंड पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स देम कि पीस एंड शांति और खुशी के साथ वो नया जीवन ले सके। So please close your eyes, take 3 deep and relaxed breath, and with a smile, उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करें। भगवान जो करता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के लिए ही करता है, उनके भी सम्मान करते हुए और उन लोगों की जिन्होंने शरीर छोड़ा है उनका सम्मान करते हुए उन सब को शांति, प्रेम और खुशी की वाइब्रेशन देते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम सब आंखें बंद करेंगे, अपने अपने तरीके से डीप ब्रीदिंग लेते हुए उन सबको शांति देते हैं। थैंक यू गाइस। अब हम मेडिटेशन करेंगे और आज मेडिटेशन में हम सबसे पहले अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड, अपने सोल मेट से सरप्राइज कि हम ये मेडिटेशन कैसा कर रहे हैं कि हम सोल मेट से मिलने वाले। हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड एंड सोल मेट है हमारी बॉडी, जो हमारे पास साथ हर पल हर क्षण रहती है, लेकिन हम इसको कितना एक्नॉलेज करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, या कितना जज और क्रिटिसाइज करते हैं और इनसिक्योर रहते हैं। तो आज सबसे पहले हम एक मधुर संबंध अपनी बॉडी के साथ बनाएंगे। वी कॉल इट कम्युनियन विद आवर बॉडी। सो कीप योर आईज क्लोज्ड, sit in a comfortable position, take 3 deep relaxed breaths, inhale through nose and inhale peace, calmness and relaxation,
and exhale through mouth and release all anxiety, stress, tension. Again, inhale through nose and exhale through mouth. One more time, inhale through nose and exhale through mouth. And now keep a smile on your face. एक स्माइल रखते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी सांस को नेचुरली चलते हुए अपना सारा फोकस विद क्लोज्ड आईज अपने ब्यूटीफुल स्वीट लिटिल अडोरेबल टोज पर लेके जाए। अपनी प्यारी पैरों की उंगलियों की तरफ अपना सारा फोकस और आप धीरे धीरे अपनी फीट को फील करना है। जैसे जैसे आप अपनी फीट रहे हैं, आपकी फीट रिलैक्स हो रहे हैं और एक वेव ऑफ रिलैक्सेशन, calmness and joy is coming in your body through your feet. Receive it. It's coming up in your calf muscles. Don't forget to smile. And now feel it in your knees. Feel it in your thighs. Your body is so happy. Your body is healthy. Feel it in your genitals, your hip pelvic region. Feel it in your stomach muscles. Feel it in your lower back, middle back, and upper back. With deep breathing, feel it and absorb it. Feel it in your chest. Your heart is pumping beautifully. The lungs are working beautifully. Your internal organs are healthy and happy with you. And now feel your shoulders, your arms, your forearms, your hands, your fingers, palms. Feel that joy, that giggle, that happiness, that lightness in your body right now. With a smile. Feel your throat, your neck muscles. Feel your facial muscles. Feel your brain, your hair, your entire body is relaxed, happy, joyful, relaxed, and peaceful. The mind is completely calm and relaxed. With each and every breath, you are inhaling calmness, joy, happiness, and good health. And now give gratitude to your body. बहुत बहुत थैंक यू बोलो अपनी बॉडी को आपका साथ देने के लिए, आपके साथ पल पल होने के लिए। और अपनी बॉडी से बोलो, ये बॉडी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूं। आई रियली प्राउड ऑफ यू। तुम मेरा कितना साथ देते हो। मेरे सारे ऑर्गन्स 24/7 बिना थके मेरे लिए काम कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा हार्ट,
और सारे ऑर्गन मेरी बॉडी में परफेक्टली वर्क करते रहे। हाउ लकी आई एम टू हैव सच ब्यूटीफुल बॉडी एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। So be so much grateful to your body. And your mind is completely relaxed and it's listening you now. Take a deep breath, deep and soft breath. And exhale slowly. Take your time, connect with your body, and whenever you're comfortable, you can open your eyes. Thank you so much, guys. Thank you so much. आप सब बहुत जरूरी है इस वर्ल्ड के लिए। यू आर ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो अपना ख्याल रखना सबसे पहले। तो जो चीजें आज मैंने बताई होप वो यूजफुल होंगी और प्लीज उनको करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच पूनम फॉर रिसीविंग। थैंक यू सो मच रुचि एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कंट्रीब्यूशन। हम रोज सुबह उठकर अगर ये मेडिटेशन करते हैं, अपनी बॉडी को फील करते हैं, सुबह का 1 घंटा हम मोबाइल फोन टीवी नहीं चलाएंगे। सुबह का 1 घंटा जैसे ही हम उठेंगे सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे अपनी बॉडी को। सबसे पहले थैंक यू वृंदा, थैंक यू सारिका। अपनी बॉडी को थैंक यू बोलेंगे भगवान को कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है। और अगर कोई अनहोनी घटित भी हुई है, कोई परिवार का सदस्य गया भी है, तो जो लोग हैं उनके लिए तो थैंक यू बोलेंगे, या जो चला गया उसके लिए गम बनाते रहेंगे। तो जो लोग हैं उनके लिए धन्यवाद कि वो तो सेफ है, सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। और थैंक यू कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और जिन लोगों ने शरीर छोड़ा या संध्या के समय या सुबह के समय, उन सब लोगों को पीस, रिलैक्सेशन, शांति और खुशी की एनर्जी देंगे और उनका रिस्पेक्ट करेंगे कि उन्होंने कुछ नया चुना है। थैंक यू विभाग, थैंक यू सो मच। इस तरीके से करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। कल शाम को 7 बजे फिर हम मिलते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। गाइस, जिस तरीके से हम रोज खाना खाते हैं, नहाते हैं, हमें अपने माइंड को भी डिटॉक्सिफाई करना डेली बेसिस पे जरूरी है। इसको प्रायोरिटी देना शुरू करें। यस गाइस, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।